Hello everyone. So in this video now we are going to discuss JEE Mains 2022 questions. All the questions from integration, indefinite integration. Okay. So let's start with the first question. See इन सब क्वेश्चंस में अप्रोच समझो कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सप्रेशंस का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में. ओके. सो जस्ट सी इन दिस इक्वेशन यू हैव इंटीग्रल ऑफ दिस इज gx plus c, g1 is equal to 0 and g half you have to find. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स. इस पर आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा से सॉल्व हो सकता है. तो जस्ट सॉल्व दिस बाय यूजिंग x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा. हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया a कॉस 2 थीटा. यहाँ पे a 1 है तो आई जस्ट पुट a इज इक्वल टू 1. हमने पुट दिया x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज dx is minus 2 sin 2 थीटा डी थीटा. अब इसमें जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे दिस इज इंटीग्रल 1 बाय cos 2 थीटा इंटू ये 1 बाय cos 2 थीटा. यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा. 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा. तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा. तो दिस इज tan थीटा इंटू व्हाट इज dx? dx इज माइनस 2, ये माइनस को बाहर कर देते हैं. दिस इज 2 sin 2 थीटा. राइट. नाउ यू सी हियर, इसको अगर थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, दिस इज sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, cos 2 थीटा. राइट. दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा. एंड यू सी हियर दिस इज cos थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया. So this will become 2 sin square theta. You can see this is 2 sin square theta into 2. And we know 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta. So you can see this expression will convert to, this expression will convert to minus 2 sin square theta, 1 minus cos 2 theta. This is 1 minus cos 2 theta divided by cos 2 theta. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा. अब इसको देखो सॉल्व करना बहुत इजी है बिकॉज नाउ आई कैन से दिस इज माइनस को मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज 2 cos 2 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा डी थीटा. इसको इंटीग्रेट करना है, इज वेरी इजी. दिस इज 2, ये 1 माइनस सेक 2 थीटा और ये सेक थीटा और सेक 2 थीटा. सेक एक्स का एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. So this is, now you can see what is the integration. This is 2 1 का integration 2 theta minus this is 2 sec theta का integration ln sec theta plus tan theta divide by 2 तो because coefficient of theta is लीनियर को थीटा को हमने लीनियर एक्सप्रेशन 2 थीटा से रिप्लेस किया, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. प्लस c. So you can see we have ln sec theta. Now what is this? This is theta minus ln. अच्छा, अभी you can see question क्या है, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. So you can see this is cancelled, right? Now see this is we have to find g half. अब g half फाइंड करने के लिए आपको gx फाइंड करना होगा. अब what is gx? उसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि g1 should be equal to 0. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. पहले आप इसको x में कन्वर्ट करो. कैसे? cos 2 थीटा इज इक्वल टू x यूज करेंगे. नाउ वी नो इन दिस वी हैव cos 2 थीटा, आपको ये पता है दिस इज इक्वल टू x. तो यहाँ से व्हाट इज दिस 2 थीटा इज cos इनवर्स x. तो ये cos इनवर्स x माइनस ln. इसको ध्यान से देखो, दिस इज 1 बाय x प्लस ये 1 बाय x और इसका क्या होगा? दिस इज यू कैन सी tan 2 थीटा. अब tan 2 थीटा लिखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो ऐसा ट्राइंगल बना के दिस इज x, दिस इज 1, this is under root of 1 minus x square. So this is under root of 1 minus x square upon x perpendicular upon base. ये कन्वर्ट कर दिया हमने x में और ये प्लस. तो नाउ यू सी क्या ये gx है? तो यू कैन सी gx के लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है g1 is equal to 0. You can see x is equal to 1 पुट करेंगे cos inverse 1. cos inverse 1 is 0 and this is you can see 1 minus 1 0. तो ये log 1 बनेगा, this is 0. मतलब ये gx. अब अगर ये gx है तो व्हाट इज g हाफ? व्हाट इज g हाफ? x इज इक्वल टू हाफ पुट कर दो. यू विल सी दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ
minus ln, this will become 1/2, so 2 plus under root of 1 minus 1/4, which is √3/4 upon this is 1/2. ठीक है, तो what is this? Pi by 3 cos 60, cos 60 is 1/2, ठीक है, माइनस दिस इज ln, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ये माइनस हाफ, तो यू कैन सी व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, अभी इसको चेक कर लेते हैं, दिस इज माइनस हाफ, दिस विल बिकम 2 plus √3, 2 plus √3, and you know this case I can write pi by 3 minus ln √3 plus 1 upon √3 minus 1, because you know, आपको दिखा देता हूँ मैं कैलकुलेशन, बिकॉज √3 plus 1 upon √3 minus 1 ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, cot 75 tan 75 के टर्म में, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज √3 plus 1 upon √3 plus 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 plus 1 दैट इज 4 plus 2 √3 डिवाइड बाय 2, तो यू कैन से दिस इज 2 plus √3, 2 plus √3, तो 2 plus √3 का हमने ये लिख लिया, ठीक है। नाउ यू कैन चेक द ऑप्शंस, अब ऑप्शंस पे आते हैं, तो दिस इज पाई बाय 3 माइनस, तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा, सी और डी तो नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए और दिस इज log e, ये करेक्ट कर सकते हैं log e, ठीक है। तो दिस इज, अच्छा अभी इसमें आप ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपके पास है पाई बाय 3 प्लस, तो यू सी दिस इज पाई बाय 3 माइनस, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, दिस इज पाई बाय 3 प्लस ln √3 minus 1 upon √3 plus 1, जैसे ये पॉजिटिव है तो कोई मॉडुलस की जरूरत नहीं है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, √3 minus 1 upon √3 plus 1 पाई बाय 3, which is option A, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो, अगर सब्स्टिट्यूशन वाइज देखोगे तो दिस इज इजी क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सिंपल स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन A। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव इंटीग्रल ऑफ दिस इज fx e raised to x, तो आपको फाइंड करना है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तो ये तो समझ में आता है, देखो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे आपने ये देखा e raised to x fx, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए e raised to x fx plus f dash x, dx, दिस इज e raised to x fx, ये दिस वी नो, राइट, वेरी स्टैंडर्ड। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ fx plus f dash x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, e raised to x तो आपके पास है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, देखो डिनोमिनेटर में x plus 1 है, तो आई कैन राइट दिस इज x स्क्वायर्ड minus 1 plus 2 अपॉन x plus 1 स्क्वायर dx। जस्ट चेक दिस, क्या कि हमने इस 1 को -1 plus 2 कर दिया, ऐसा करने का रीजन क्या है, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज e raised to x, अगर आप ध्यान से देखें x स्क्वायर -1 अपॉन x plus 1, इसमें से x plus 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम x -1 अपॉन x plus 1 प्लस 2 अपॉन x plus 1 का होल स्क्वायर dx। जस्ट ऑब्जर्व दिस, राइट, x स्क्वायर -1 अपॉन x plus 1 स्क्वायर, उसमें से x plus 1 फैक्टर कैंसिल हो गया, वी हैव दिस, एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से, इसका डेरिवेटिव ये है, आप चेक करके देख सकते हो, x plus 1 स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव यू कैन सी x plus 1 u by v रो लगा दें, x plus 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x minus 1 is 1 माइनस x minus 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1, तो यू कैन सी दिस इज 2 अपॉन x plus 1 स्क्वायर, 2 अपॉन x plus 1 स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज fx और ये f dash x, और अगर ऐसा है तो we can say this is equal to e raised to x fx, which is x minus 1 upon x plus 1, x minus 1 upon x plus 1, so this is how you can integrate fx plus f plus, तो यहाँ पे for this particular question what is fx function, fx function is x minus 1 upon x plus, अब आपका जो क्वेश्चन है what is required, क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया ही है f dash x,
2 upon x plus 1 का square. What will be the second derivative? f double dash x. इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो. दिस इज -4 अपॉन x plus 1 क्यूब, राइट. और फिर से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव आपको मिलेगा. थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश x. दिस इज -+12 अपॉन x plus 1 raised to 4. ठीक है, you can easily check this. Now the third derivative at x equal to 1. So f triple dash 1 is equal to 12 upon 2 raised to 4. X is equal to 1 put कर. So this is 12 by 16, which is 3 by 4. So 3 by 4 is the answer for this question. That is 3 by 4 option. Option D is the answer for this. Okay. So I hope this is clear how to solve this type of questions. Okay. Now let's take the next question. So here we have this function. आपको इसको इंटीग्रेट करना है. अच्छा, बिफोर सॉल्विंग दिस थोड़ा ऑप्शंस को ध्यान से देखिए. ठीक है, ऑप्शंस को देख के आपको थोड़ा हिंट लगेगा कि इसको किस तरह से अप्रोच करना सही रहेगा. यू कैन सी हियर, देखो आप एवरीवेयर यू हैव tan x प्लस पाई बाय 2, x बाय 2 प्लस पाई बाय 6, x बाय 2 प्लस थीटा, इस टाइप के एक्सप्रेशन लॉग के अंदर. तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच सकते हो, ये सिर्फ हिंट लेने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, दिस वी नो log tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2. ठीक है, प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दिस इज log बेस e tan x बाय. ठीक है, ये आपके पास ऐसा होता है, राइट. और अगर इसका डिफरेंस लोगे तो लॉग के अंदर ये सबट्रैक्ट होकर डिवाइड में आ जाएगा. ऐसा हम थोड़ा सोच सकते हैं. तो आपके पास अगर ये फंक्शन है, इफ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू cosec x और sec x, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो उसके लिए आपको थोड़ा इसको मैनिपुलेट करना है. तो ध्यान से देखो, इफ आई स्टार्ट मैनिपुलेटिंग दिस, हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, यू कैन सी √3 - 1, और यहाँ से हमने 2/√3 कॉमन लिया. तो जैसे आपने 2/√3 कॉमन लिया, यू हैव दिस. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ से, इसमें वैल्यूज बहुत अच्छी गिवन है. ये √3 तो कैंसिल हो गया. दिस इज √3/2 - 1. दिस इज cos x minus sin upon, if you just observe this is sin 60 pi by 3 plus sin 2, which I can say sin c plus sin d. ठीक है, इसको हमने sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. This is pi by 6 minus x, हमने इसको कर दिया. ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर. sin c minus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, इसका डिफरेंस करके हाफ करो. अभी इसमें आप ध्यान से देखो, दिस इज 1/2 आल्सो, ये 2 से हमने डिवाइड किया. ठीक है, इफ यू जस्ट ओपन दिस इज √3/2 cos x, √3/2 cos x plus 1/2 sin x, √3/2 cos x minus 1/2 into sin x. ठीक है, माइनस, ठीक है, देन यू कैन सी √3/2 sin x, √3/2 sin x, and you can see ये √3/2 sin x and 1/2 cos x, 1/2 cos. ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. अब ऐसा लिखने का रीजन क्या है, बिकॉज √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x, a cos x प्लस b sin x की फॉर्म है, और डिनोमिनेटर में भी देखो आपको a cos x प्लस b sin x का फॉर्म है. अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो द न्यूमरेटर टर्म, दिस इज cos पाई बाय 6 माइनस x, cos a cos b प्लस sin a sin b. ठीक है, माइनस दिस इज sin पाई बाय 6 प्लस x. अगर आपको ध्यान से देखिए, दिस इज cos a sin a cos b प्लस cos a sin b, sin पाई बाय 6 1/2 sin a cos b प्लस cos a sin b. सिमिलरली यू कैन चेक दिस आल्सो. ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin. तो cos a that is cos pi by 6 cos x, which is upon
2 sin pi by 6 plus x and this is cos pi by 6 minus। तो यू कैन सी हमने इस एक्सप्रेशन को बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे आपको डिवाइड करोगे दिस विल बिकम cosec x plus pi by 6। यू कैन सी डिवाइड करेंगे और यहां से डिवाइड करेंगे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम sec pi by 6 minus x। So now you see if I write this here, this is you can see इनको डिवाइड किया sec cosec pi by 6 plus x, this is cosec pi by 6 plus 1/2 minus you can see next ये माइनस ये साइन कैंसिल हो जाएगा, दिस इज sec pi by 6 minus x, दिस इज sec pi by 6 minus dx। ठीक है। अच्छा, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से दिस इज sec pi by 6 minus x is same as x minus pi by 6। तो इसको हटा देता हूं मैं, दिस इज जस्ट x minus pi by 6, x minus pi by 6 because sec theta sec minus theta same होता है। So now got the answer, this is 1/2 ln cosec x का इंटीग्रेशन ln tan x by 2, तो इसका भी सेम होगा, बस उसका हाफ कर देंगे एंगल का, दिस इज tan pi by 12 plus x by 2 का मॉडुलस minus 1/2, this is ln now sec x tan pi by 4 plus x by 2, so this is ln tan pi by 4 plus इसका हाफ x by 2 minus pi by मॉडुलस और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ यू सी हाफ तो कॉमन ही आ गया, तो दिस इज इसको बस अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज हाफ कॉमन ln tan pi by 4 नहीं pi by 12 प्लस x by 2 मॉडुलस के अंदर ये, ठीक है, ln माइनस ln, तो ln a by b, तो दिस इज pi by 4 माइनस pi by 12, तो यहाँ से दिस विल बिकम pi by 6, तो दिस विल बिकम tan pi by 6 plus x by 2। So what is the answer? This is option pi by x by 2 plus pi by 12, x by 2 plus pi by 12 और ये pi by 6 plus x by 2, मतलब ऑप्शन A is the answer for this question। ठीक है, so this is how you solve it। Now this is a tricky question, जैसे आपने मैनिपुलेट किया है उसके बाद तो आप डायरेक्टली लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अनदर थॉट फॉर दिस क्वेश्चन कैन बी वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। मेथड 2 कैन बी ये इस फॉर्म में देखो a cos x plus sin x और फंक्शन ऑफ साइन 2x है, तो अगर आप इसमें sin x इसके इंटीग्रेशन को sin x प्लस cos x को t पुट करें तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उससे आप ट्राई करके देखो, दिस इज अनदर मेथड टू सॉल्व इट, बट दिस मैनिपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपको बिना कुछ कैलकुलेशन करे, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करे, यू विल गेट द आंसर, बट ये ट्रिकी है ये। So now let's take the next question. Now in this question it is given that ix is equal to this, if I pi by 4 is to raised to 1011 then what is the expression which is correct। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा अगर हम इंटीग्रेट करके देखें तो you have ix is equal to if I divide this is sec square x into cosec x raised to 2022 minus this is 2022 और ये हो गया आपका cosec 2022 dx। तो नाउ से आपको जैसे ये देखा आपने 2022 का कोएफिशिएंट बाहर लिखा हुआ है, तो आपको दिमाग में आया बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स में एक को आप इंटीग्रेट करोगे, एक को डिफरेंशिएट करोगे, तो वी विल कंसीडर दिस इज, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ये हमारा सेकंड फंक्शन और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इफ यू अप्लाई बाई पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन cosec x raised to 2022 into integration of tan sec square x which is tan x minus
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब इसका डेरिवेटिव इज 2022 इंटू कॉसेक एक्स रेज टू 2021, ठीक है, इंटू कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। तो ये इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका tan x, तो दिस इज tan इनटू tan x कर देता हूं इनटू tan d। तो यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये tan x और cot x तो कैंसिल हो गया, tan x इनटू cot x, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये क्या है आगे प्लस ये वाला टर्म, सॉरी माइनस ये वाला टर्म है 2022 cosec x रेज टू 2022 d, ठीक है। तो नाउ सी देखो tan x cot x कैंसिल हो गया, बाई पार्ट्स में चेक करो, माइनस माइनस से प्लस हो गया और ये cosec रेज टू 2022 बन गया, और यहां से देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बेसिकली जो आई एक्स है, आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज cosec x रेज टू 2022 tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सी फाइंड करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई बाय 4 द वैल्यू, सो व्हाट इज दिस, आई पुट आई पाई बाय 4, मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमने पुट कर दिया, दिस इज cosec पाई बाय 4 व्हिच इज रूट 2 रेज टू 20122 tan पाई बाय 4 इज 1 प्लस c, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज I at pi by 4 is 2000, 2 raised to 1011 is equal to, this is 2 raised to 1011 plus c। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि c का वैल्यू तो 0 है, c का वैल्यू 0, तो अपने पास जो फंक्शन है ये c का वैल्यू हमने 0 हटा दिया, तो दिस इज अवर फंक्शन i। अब आपको चेक करना है i पाई बाय 3 पाई बाय 6 पे वैल्यूज, तो अब वो फाइंड करना बहुत ईजी है, व्हाट इज i पाई बाय 6 30 डिग्री, तो cosec 30 हाँ cosec 30 कितना हो गया अपना 1 sin 30 1 by 2, तो दिस इज 2, तो दिस इज 2 रेज टू 2022 एंड cosec सॉरी tan 30 रूट 3 1 by रूट 3, ठीक है, इसको 1 by रूट 3 पुट कर देते 1 by रूट, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। व्हाट इज आई पाई बाय 3, आई पाई बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करोगे cosec पाई बाय 3 व्हिच इज sin पाई बाय 3 रूट 3 by 2 2 by रूट 3 रेज टू 2022 और tan पाई बाय 3 इज रूट 3, दिस इज इनटू रूट 3। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको हम क्या कर देते हैं 1 by रूट 3 और ये रूट 3 का स्क्वायर कर, तो दिस विल बिकम आई पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 by रूट 3 रेज टू 2022, ठीक है। और हाँ एक काम करो, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंड दिस व्हाई आई एम डूइंग दिस, दिस इज आई कैन से 2, लेट मी राइट इट, दिस इज 2 रेज टू 2022 अपॉन रूट 3 इंटू 2 रेज टू 2022 अपॉन रूट 3, और यहाँ से यू कैन सी दिस इज 1 by रूट 3 रेज टू 2001 और 20, ये स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से कैंसिल कर देगा, यू कैन सी द कैलकुलेशन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आई कैन से दिस इज सेम एज 3 रेज टू 2000, if I divide by 2, this is 1010, this is 1010 I pi by 3, this is equal to 2022 upon root 3, you can see this is equal to this, मतलब ये pi by 6 equal to I pi by 6, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हो, बस इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की डायरेक्टली कोशिश की, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन, ये काफी इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लासेस में किए होंगे, बाय पार्ट से कैसे हम टर्म्स को कैंसिल करवाते हैं, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2022 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज अ लिटिल ट्रिकी टॉपिक,
थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, बट इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो जेईई मेंस में बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मेट्स जो है, इसके जो फॉर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।